हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ मोशन इन टाइम, यानी कि मापन करना है हमें गति का और समय का। तो चलिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और चेक करते हैं कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता लगेगा कि मूविंग थिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, तो आपने क्या करना है, अपने आसपास की चीज़ों को देखना है और उन 5 ऑब्जेक्ट्स को आपने मोशन में और 5 ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आपको यहाँ पर बताना है। अब जैसे रेस्ट आप जान चुके हो, रेस्ट क्या होता है। अगर कोई बॉडी अपनी ही जगह पर है, समय बढ़ता जाएगा लेकिन वस्तु अपने ही स्थान पे होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि अगर अगर एक वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, लेकिन समय जो है वो उसका चेंज होता जा रहा है और वह वस्तु अपनी स्थिति को भी बदलती जा रही है। जैसे ना, आप अभी एक जगह पर हो, आप अब दूसरी जगह पर पहुंच गए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे टाइम में हम आपको कहेंगे कि आप मोशन कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि कौन सी चीज मोशन कर रही है, कौन सी चीज रेस्ट पे है। जैसे यहाँ पर हमने क्या करना है, थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन और रेस्ट, राइट योर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, आपको 5 चीजें उठानी है, 5 चीजें जो भी आपके आसपास है। जैसे एक उदाहरण है, काउ ग्रेजिंग इन अ फील्ड, यानी कि जो किसी खेत में या किसी फील्ड में गाय जो है क्या कर रही है, घास खा रही है, तो इसका जस्टिफिकेशन पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जस्टिफिकेशन का मतलब कैसे आप इसको बोलोगे, ये मोशन कर रही है। अगर मोशन कर रही है तो इसका मतलब क्या है, मोशन क्यों, क्योंकि वस्तु गाय जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही होगी घास चरते हुए। तो यहाँ पर हम जस्टिफिकेशन में लिखेंगे काउ इज मूविंग इन द फील्ड फॉर द ग्रेजिंग ऑफ द, या फॉर द फ्री ग्रेजिंग बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ट्री। अब ट्री यानी कि किसी पेड़ की मैं बात करूं तो पेड़ अपने ही स्थान पर है ना। तो इसका जस्टिफिकेशन में क्या आ जाएगा, इसके जस्टिफिकेशन में आ जाएगा कि जो पेड़ है वो मोशन नहीं रेस्ट में है। जो ट्री इज एट रेस्ट यानी कि विराम अवस्था में है। क्यों, क्योंकि ट्री जो है इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये अपनी स्थिति पे परिवर्तन नहीं कर रहा है समय के सापेक्ष में। सो यहाँ से हमने एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है अपने जस्टिफिकेशंस को, एंड यहाँ से हम यहाँ से डिसाइड क्या कर सकते हैं, कोई वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है, यानी कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिज अवस्था में है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। अगर किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है या मूव करती है या अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे वस्तु ने क्या किया है, वस्तु अपने गतिज अवस्था में है। वहीं पर बात करें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। और अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, बिल्कुल अपनी स्थिति वैसी की वैसी है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि समय के सापेक्ष में और रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में, तो हम कहेंगे वो वस्तु रेस्ट में है, यानी कि विराम अवस्था में। यानी कि अपनी स्थिति में रहेगी तो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर अपनी स्थिति बदलती है तो वो गतिज अवस्था में रहेगी। चलिए फटाफट मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, देन बढ़ेंगे आगे। कोई वस्तु अगर अपनी स्थान में परिवर्तन करती है, यानी कि अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है समय के सापेक्ष में, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष में, तो हम उसको कहते हैं मोशन। और कोई वस्तु अगर अपनी ही स्थिति पे रहती है, समय बढ़ता जाए, समय वहीं चेंज होता जाए, है ना, तो इसको हम कहेंगे रेस्ट की, यानी कि विराम अवस्था। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, आपके आसपास भी आपने कई चीजें देखी होंगी। तो हमें यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो दीपा है, दीपा looked around her in the bus and noticed that the passenger was sitting। तो दीपा बस में बैठी हुई थी, एंड दीपा जैसी बस में बैठी थी तो दीपा ने देखा कि जितने भी पैसेंजर थे वो सारे के सारे अपनी सीट पे बैठे थे। She looked around again after a minute and found still occupying their seat। और उसने थोड़ी देर बाद देखा तो उन्होंने अभी भी देखा कि वो तो अपनी सीट पे ही बैठे हुए हैं, अभी भी उन्होंने अपनी सीट घेरी हुई है। अब क्या हुआ, शी वंडर्ड, उसको लगा कि आर दे मूविंग, ये मूव कर रहे हैं। शी कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो उसने ये देखा कि भैया पोजीशन जो है पैसेंजर की वो समय के साथ साथ नहीं बदल रही है, जबकि बस चल रही है। देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। तो हम कह सकते हैं वो रेस्ट में है। हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि जितने भी पेड़ पौधे थे वो तो मूव करते हुए नजर आ रहे थे with respect to the things outside। So the reference is important in deciding whether an object is at rest or motion। तो एक रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी वस्तु को आपको विराम अवस्था में बताना है या गतिज अवस्था में। So if Deepa consider herself और द बस,
अगर दीपा अपने आप को कंसीडर करे या बस को कंसीडर करे तो रेफरेंस पॉइंट की तरह तो पैसेंजर सारे रेस्ट में थे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, बस से बाहर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे कि आपने किसी बिल्डिंग को रेफरेंस लिया, तो सारे पैसेंजर क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। यानी कि रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव है, एक दूसरे के सापेक्ष में होता है। जो चीज़ जो मुझे रेस्ट में लगती है हो सकता है आपको मोशन में लगे, और जो चीज़ आपको मोशन में लगती है वो चीज़ हो सकता है मुझे रेस्ट में लगे। यानी कि अगर ए को कोई चीज़ मोशन में लग रही है तो बी को कोई चीज़ रेस्ट में लग सकती है, और बी को कोई चीज़ मोशन में लग रही है तो ए को कोई चीज़ रेस्ट में लग सकती है। यानी कि मेरे लिए जो रेस्ट में है वो आपके लिए मोशन में हो सकता है, और जो आपके लिए मोशन में है वो मेरे लिए रेस्ट में हो सकता है। ठीक है? चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही हमें पता लगता है, ठीक है? सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप, मानो आप एक शिप में ट्रैवल कर रहे हो जो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी, एकदम शांत समुद्र में सीधे सीधे चलता जा रहा है। ना कोई खिड़की है शिप में, ना कोई वेदर चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस शिप चलता जा रहा है, एकदम चलता जा रहा है। सो डिटरमाइन कैसे करोगे शिप मूव कर रहा है या नहीं? आप बता ही नहीं सकते। आपको लगेगा शिप रेस्ट में है, क्योंकि शांत समुद्र है ना। हिलेगा डुलेगा तो चलो आपको फील हो जाएगा कि चलो हम चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसमें खिड़की बंद कर दूं, आपको एक ऐसे कमरे में रख दूं, ना खिड़की है ना आपको बाहर दिख रहा है और दूर दूर तक समुद्र आपको दिख रहा है ना, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आप रेस्ट में हो। तो आपको याद रखना कि रेस्ट और मोशन को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है एक रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट कि आप उससे दूर जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो, तभी आप रेस्ट और मोशन बता पाओगे। नोट करते हैं इस बात को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन पे अब हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है कि किस किस प्रकार की गतियां हमारे पास होती है। तो देखो, टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक अपना क्या करना है, इरेजर लेना, रबड़ लेना और इसको किसी हाइट से छोड़ देना, उसका मोशन ऑब्जर्व करना। तो आप देखेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे सीधी सीधी रेखा में चल रहा है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, यानी कि जब एक ऑरेंज को आप किसी पेड़ से गिरेगा तो वो भी क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा नीचे गिरेगा। रिपब्लिक डे की परेड आपने देखी होगी, तो जो मार्च पास्ट स्टूडेंट करते हैं, है ना, 26 जनवरी में हम जो मार्च पास्ट करते हैं, 15 अगस्त में मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में हम चलते हैं। व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड इट मे आल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम एक धक्का देंगे किसी भारी बॉक्स को तो वो भी सीधी रेखा पे चलता है। सो जब एक बॉक्स या कोई बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में, तो उसके मोशन को, यानी कि उसकी गति को हम लीनियर मोशन, यानी कि हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सारे उदाहरण देख रहे हो, रबड़ आप छोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा, एक बॉक्स को आप धक्का देंगे सीधे सीधे आगे जाएगा, ऑरेंज किसी पेड़ से नीचे गिरेगा तो सीधे सीधे आएगा, और मार्च पास जब करेंगे तो सारे के सारे सीधी रेखा पे आएंगे। यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि गति के प्रकारों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे रेखीय गति हमने देखी, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पे चलती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे चलती है, हम उसे लीनियर मोशन या रेखीय गति कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं और टाइप के मोशन, यानी कि जैसे पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति होगी, ठीक है, और हायर क्लासेस में आपने सर्कुलर मोशंस और भी चीजें पढ़नी है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी बच्चों, क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।